परमात्मने नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। एथ चातुर्य शहाणे झाले, प्रमेय रुचीस आले, आणि सौभाग्य पोखले, सुखाचे येथ। आगे कहते हैं कि यहाँ से चातुर्य को चतुरता प्राप्त हुई है, और जो सिद्धांत है वो श्रोताओं को सुनने में अच्छे लगने लगे हैं। प्रायः सिद्धांत जो है श्रोताओं को सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं, नींद आने लगती है। लेकिन महाभारत की कथा में सिद्धांतों को रुचि प्राप्त हुई है और सुख का सौभाग्य जो है उसकी वृद्धि हुई है। इसी कथा से माधुर्य को मधुरता प्राप्त हुई, श्रृंगार को सुरेखता यानी सुंदरता प्राप्त हुई है, और अच्छी चीज़ों को यहाँ पर प्रसिद्धि मिली है। कलाओं को कौशल्य यहाँ पर प्राप्त हुआ है, और पुण्य का जो प्रताप है यहाँ पर बड़ा है। और इसी कारण महाराज जन्मेजय जो है उनके सभी दोषों का हरण महाभारत कथा को श्रवण करने के बाद हुआ है। और कौतुक से अगर देखा जाए तो रंगों को यहाँ पर सुरंगता प्राप्त हुई है, और गुणों को यहाँ पर सद्गुणों में उनका परिवर्तन हुआ है। जिस प्रकार सूर्य के तेज से त्रैलोक्य जो है वह आलोकित होता है, उसी प्रकार व्यास जी की बुद्धि से इस कथा के कारण विश्व आलोकित हो रहा है। जैसे किसी अच्छी भूमि में अगर हम बीज को बो दें तो उसकी वृक्ष और शाखाएं अपने आप अच्छी प्रकार फैलती है। इसी प्रकार महाभारत में चारों पुरुषार्थों को अच्छी भूमिका मिली है, इसलिए उन्होंने वहां पर जाकर स्वयं प्रवेश कर लिया। जैसे नगर में कोई अगर रहता है, बड़े शहर में कोई रहता है, तो वह चतुर हो जाता है, अपने आप ही चतुर हो जाता है। उसी प्रकार व्यासों ने जब व्यासों के श्लोकों में चारों पुरुषार्थ जो है वह प्रकाशित हो रहे हैं। इस प्रकार महाभारत कथा जो है उसका वर्णन ज्ञानेश्वर जी महाराज उसकी महिमा अपने श्रोताओं को कह रहे हैं। नातरी नगरांतरी वसिजे, तरी नागराची होईजे, तैसे व्यासोक्ती तेजे, धवळीत सकळ। की प्रथम वयसा काळी, लावण्याची नव्हाळी, प्रगटे जैसी आगळी, अंगना अंगी अंगना अंगी। महाभारत कथा की महिमा गाते हुए ज्ञानेश्वर जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे कोई नगर में यदि रहता है, बड़े शहर में रहता है, तो बस वो रहने से ही अपने आप चतुर हो जाता है। उसी प्रकार व्यास उक्ति जो है, व्यास जी ने महाभारत में जो कहा है, उसके कारण पूरा विश्व जो है वह आलोकित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। जैसे 16 बरस की उम्र में किसी भी जो कुमारी होती है उसका सौंदर्य जो है वह ज़्यादा उमड़ कर आता है, ज़्यादा सुंदर, वह अपूर्व सौंदर्य से वह आलोकित होती है। कि प्रथम वयसा काळी
लावण्याची नवाळी प्रगटे जैसी आगळी अंगना अंगी। जिस प्रकार उसका सौंदर्य अपूर्व शोभा देता है 16 वर्ष की उम्र में, उसी प्रकार या फिर जैसे उद्यान में वसंत ऋतु छा जाती है तो वन की शोभा अलग ही प्रकार से अपूर्व शोभा सुशोभित होती है। या फिर नाना घनीभूत सुवर्ण, जैसे सोने का एक टुकड़ा होता है, वो तब तो शोभा नहीं पाता है, लेकिन जब उसका अलंकार बनाया जाता है तो फिर वह सुशोभित होता है। यह तीनों दृष्टांत देकर ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं कि व्यास जी के श्लोकों में अलंकृत होने के कारण हम लोगों की कीमत बढ़ेगी। इस प्रकार सभी शास्त्रों ने और महाभारत की कथा में प्रवेश किया है और अपनी प्रतिष्ठा को पूर्ण करने के लिए अपना क्या कहते हैं अपनी महानता का त्याग करते हुए और विनम्र स्वरूप में आकर पुराण भी इस महाभारत कथा में आख्यानों का रूप लेकर प्रकट हुए हैं। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, मनवुनि महाभारती जे नाही तेनो हो चिलोकीती येने कारणे मनिपे पही व्यास उच्छिष्ट जगत्रय। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो महाभारत में नहीं है वह तीनों लोकों में कहीं भी नहीं है। और इसीलिए कहते हैं कि व्यास उच्छिष्ट जगत्रयम, व्यास जी ने तीनों लोकों को झूठा कर दिया है। ऐसी सुरस जगी कथा जे जन्मभूमि परमार्था मुनि सांगे नृपनाथा जन्मे जया। ऐसी सुरस जो कथा है, जो परमार्थ की जन्मभूमि है, वह जन्मेजय महाराज को वैशंपायन मुनि जी कथा श्रवण करा रहे हैं। जो कथा अद्वितीय उत्तम है और निरुपम है, जो परम मंगल धाम है और सभी शास्त्रों का पुराणों का आश्रय है, वह कथा आप लोग सुनिए, ऐसा ज्ञानेश्वर जी महाराज श्रोताओं को आवाहन करते हैं। और आगे कहते हैं कि उस अगर मानो महाभारत की कथा कमल का फूल है तो उस फूल में जो पराग रूपी भगवत गीता प्रसंग है उसकी तरफ अब श्रोताओं का अवधान ज्ञानेश्वर जी महाराज ले रहे हैं। तो कहते हैं, आता भारती कमल परागु गीताख्यु प्रसंगु जो संवादला श्रीरंगु अर्जुनेसी। तो अब हम आगे की जो कथा कह रहे हैं वो महाभारत रूपी कमल में जो पराग है, ऐसा गीताख्यान प्रसंग हम कहने जा रहे हैं। जो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुआ संवाद है, उसे आप सब लोग अवधान दे के श्रवण करिए, ऐसी विनती ज्ञानेश्वर जी महाराज कर रहे हैं। नातरी शब्द ब्रह्माब्धि मथियेला व्यास बुद्धि निवडिले निरवधि नवनीत है। ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं कि मानो शब्द ब्रह्म का जो समुद्र है वो व्यास जी की बुद्धि ने उसका मंथन किया और उसका मंथन करके यह नवनीत जो है, यह सार जो है, यह रस जो है, उन्होंने उसे निकाला और उस नवनीत को फिर ज्ञान रूपी अग्नि से तपाया और तब उसका परिपाक जो हुआ है वह जो घी है वह श्री भगवत गीता है। इस प्रकार ज्ञानेश्वरी की जो महिमा है वह ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं कि सारे शास्त्रों का जो समुद्र है उसको मंथन करके
उपनिषद रूपी जो नवनीत है उसको मथ के और गीता शास्त्र को निकाला और फिर उसे विवेक पर अपने बुद्धि और विवेक के अग्नि में, ज्ञान की अग्नि में उसको तपाया और फिर उसका सुगंध अभी त्रिलोकी में व्याप्त हो रहा है। जे अपेक्षिजे विरक्ति सदा अनुभविजे संति सोहम भावे पारंगति रमिजे जेथ। जिस गीता शास्त्र की अपेक्षा विरक्तों को है, उसके ज्ञान की अपेक्षा उनको है, जो संतों ने जिसे अनुभव किया है, सोहम भाव में पारंगत जो सिद्ध मुनि है वह भी जहाँ रमन करते हैं, ऐसा जो गीता शास्त्र है जिसे भक्त सुनने की इच्छा रखते हैं। जे अकर्णि जे भक्ति जे आदि वंद्य त्रिजगति जे भीष्म परवी संगति सांगी जेल। ते भगवद गीता म्हनिजे जे ब्रह्मेशानी प्रशंसिजे जे सनकादिकी से विजे आदरेसी। जिस गीता शास्त्र को सुनने की भक्तों की इच्छा होती है, जो गीता शास्त्र तीनों जगतों में आदि वंद्य है और भीष्म पर्व में जो कहा गया है, जिसे हम भगवत गीता कहते हैं, भगवान ब्रह्मदेव भगवान शंकर जिसकी प्रशंसा करते हैं और सनकादि मुनि जिसका सेवन करते हैं, आदर से सेवन करते हैं, उस गीता शास्त्र की महिमा ज्ञानेश्वर जी महाराज कुछ दृष्टांत देख के कहते हैं कि जिस प्रकार शरद ऋतु में जो चंद्र की प्रभा होती है और उसमें अमृत के कण होते हैं, तो उन अमृत के कणों को चकोर पक्षी, चातक पक्षी जिस प्रकार से सेवन करते हैं, कोमलता से सेवन करते हैं, उस प्रकार से इस कथा को श्रवण करना चाहिए। तिया परिश्रोता अनुभवा भी है कथा, उस प्रकार से इस कथा का श्रोताओं ने सेवन करना है और इस कथा को श्रवण करने के लिए उतनी कोमलता आप श्रोतागण अपने हृदय में लाए, इस प्रकार की विनती ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं। वे कहते हैं कि इसे शब्दों के बिना समझना है और इंद्रियों को पता भी न चले, इस प्रकार इस गीता शास्त्र का भोग करना है। और हमने बताने से पहले ही श्रोतागण आपने सिद्धांतों को, हम क्या सिद्धांत कहने जा रहे हैं, यह आपने अनुमान करना है। जैसे कमल के पुष्पों पर मंडरा के भ्रमर जो है पराग लेकर चले जाते हैं, लेकिन कमल के पुष्पों को कुछ पता नहीं चलता, इस प्रकार से इस ग्रंथ का सेवन करने का कौशल्य होना चाहिए। या फिर जिस प्रकार से चंद्र को आलिंगन दिया जाता है, कुमुदिनी जिस प्रकार से चंद्रमा को आलिंगन देती है, उस प्रकार से कोमल हृदय के साथ और अपनी जगह न छोड़ते हुए सारे श्रोता कथा पर ध्यान दे। इस प्रकार का आवाहन जो है कथा में श्रोता का अवधान जो है ज्ञानेश्वर जी महाराज उसे अपनी तरफ खींच रहे हैं और श्रोताओं की जिज्ञासा को बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक ज्ञानेश्वर जी महाराज ने गीता के महात्म्य को कहा है। आगे का जो आख्यान है वो आगे के एपिसोड में हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण।